नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, कुछ तो संत होते हैं और कुछ तो कलंक होते हैं। ऐसे ही एक संत हैं राजू दास, जो कि अखिलेश यादव को जूते मारने की बात कर रहे हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अयोध्या का एक महंत है और अपने आप को महंत राजू दास कहता है, लेकिन असल में वो सनातन धर्म के माथे पर एक काला कलंक है, एक भद्दा कलंक है। और ऐसे कलंकों से हिंदू धर्म को खतरा है। ऐसे कलंकों से औरतों की इज्जत और अस्मियता को खतरा है। ऐसे कलंक भारत के राष्ट्रवाद पर, भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक व्यवस्था पर ऐसे कलंक नासुर की तरह हैं और इनसे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पा लेना चाहिए। ये राजू दास नाम का जो महंत है और जो कलंक है, उसने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जूते मारने की धमकी दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस कलंक ने जूते मारने की धमकी दी है और ये कहा है कि अखिलेश यादव को भी जूते पड़ेंगे। आप पूरा संदर्भ समझिए। इसके पहले संदर्भ में कहा, ओबीसी सम्मेलन हो रहा था लखनऊ में, वहां गए थे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भाग लेने के लिए, और वहां पर वकील के भेष में एक आदमी आता है और उसने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया और वहीं पर उसकी कुटाई कर डाली। इसके बाद में जो कलंक है, महंत राजू दास ये कहता है कि हम इनाम देंगे, जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका है उसे मैं इनाम दूंगा। मैं कलंक जो खुद दूसरों का दिया हुआ खाता हूँ, जो कोई काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, जो परजीवी है, जो कोई काम नहीं करता है, जीने के लिए ऐसा परजीवी कहता है कि मैं इनाम दूंगा वकील को। और मैं कलंक, जी हाँ, कितना बड़ा कलंक है समझने की जरूरत है, क्योंकि ये निहायक जातिवादी है। ये जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को टारगेट करता है, क्योंकि वैसे तो वर्ण व्यवस्था में निचले जातियों से आते हैं, निचले समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो ये जो राजू दास है, ये कहता है कि सनातन पर बोलते हैं। कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कई चौपाइयों पर ऐतराज जताया और उसको स्त्री विरोधी बताया। एक चौपाई साफ साफ कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जब तक इन लोगों को पीटेंगे नहीं तो ये सब सुधरने का नाम नहीं लेते। उन्होंने कहा था कि इसको हटा देना चाहिए। ये जो कलंक है राजू दास, उस समय भी इसने कहा था कि 21 लाख रुपए दूंगा जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर तन से जुदा करेंगे। तो ये जो कलंक है, ये कोई पहली दफा नहीं है इनाम देने की बात कर रहा है, जो खुद ही दूसरों के टुकड़ों पर पलता है, परजीवी है। दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला कभी कहता है कि 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा, तो कभी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वाले को इनाम दूंगा। और ये बहुत बड़ा इनामेबाज है, और इनामेबाज ही नहीं, निहायत ही घटिया भी है। ये स्त्री विरोधी भी है, और स्त्री विरोधी का कहना भी बहुत छोटा शब्द लगता है। ऐसे आदमी को ये घिनौना आदमी है, या इतना घिनौना आदमी है जो औरतों के बारे में पूरे बेशर्मी के साथ, पूरी निर्जलता के साथ घटिया बात करता है, और इसको बेनकाब करने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो को आप जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचाइए, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो हिंदू धर्म और पता नहीं क्या क्या बात करते हैं लोकतंत्र के खिलाफ, लेकिन उसी हिंदुत्व के नाम पर ये सब बोझ हो गए हैं। ये क्या कहता है, आपको याद होगा, स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के एक नेता से शादी की है, और स्वरा भास्कर के पति जो हैं मुस्लिम समाज से आते हैं। तब इसने कहा था कि अगर स्वरा भास्कर हजारों पुरुषों के साथ रात बिताना चाहती हैं, तब इनको शादी से खुश होना चाहिए, नहीं तो उनको ये शादी नहीं करनी चाहिए। ये हालात है इस कलंकित आदमी की। ये मानसिक तौर पर दिवालिया गंदा आदमी अब यहाँ तक आ गया है कि वो सीधे अखिलेश यादव को
जूते मारने की बात कर रहा है। सीधे कहता है कि आप सनातन धर्म के बारे में बोलेंगे तो आपको जूते पड़ेंगे। और इसके लिए महंत राजू दास जो है वो एक सुपारी लेने वाले आदमी की तरह सामने आता है। लेकिन सवाल है कि दूसरों के टुकड़े पर पलने वाले से ही समाज हिसाब करने पर आ गया तो क्या होगा। सवाल है कि लोकतंत्र को नीचा दिखाने वालों के साथ अगर लोकतंत्र के पहरुए हिसाब करने पर आ गए तो क्या होगा, क्योंकि जूते जो है वो उनके महंत राजू दास जैसे परजीवी दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले पहनते हैं। तो क्या इस लोकतंत्र को जूते और चप्पल से चलाया जाएगा या लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेताओं के बारे में इस तरह की घटिया बातें की जाएंगी। और सिर्फ इस वजह से क्योंकि अब धर्म की बात करते हैं, अपने गंदगी के ऊपर, अपने घिनौनेपन के ऊपर गेरुआ कपड़ा लपेट लिया है, माथे में भभूत लपेट लिया है, हल्दी लपेट लिया है, जनेऊ और चंदन लपेट लिया है। क्या इस वजह से महंत राजू दास जैसे घिनौने लोग, महंत राजू दास जैसे देशद्रोही लोग, महंत राजू दास जैसे पिछड़ा विरोधी लोग और महंत राजू दास जैसे स्त्री विरोधी लोग, इस वजह से इनको इस बात की पात्रता मिल जाती है क्योंकि वो धर्म धर्म चिल्लाते रहते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है क्योंकि ये सिलसिला अभी 2024 से पहले और तेज होगा। ऐसे जितने परजीवी हैं, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले महंत राजू दास, धीरेन्द्र शास्त्री और ऐसे तमाम लोग जो कोई काम नहीं करते, जीने के लिए हर एक आदमी कुछ न कुछ तो करता है और आप भी कुछ न कुछ तो करते होंगे। लेकिन ये परजीवी लोग दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले गिद्ध, समाज के गिद्ध जो हैं, औरतों को उपदेश देते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए, पिछड़ों को उपदेश देते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए, जिनकी अपने खाने का ठिकाना नहीं है, जिनके अपने चलने का ठिकाना नहीं है, जिनको किसी भी प्रकार की मेहनत मजदूरी करते हुए नहीं देखा गया, लेकिन वो गिद्ध कहते हैं कि समाज ऐसे चलेगा। तो ऐसे लोगों को पहचानिए और न केवल पहचानिए बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए, अपने आप को सचेत कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों 2024 का जो चुनाव पास जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ऐसे लोगों की तादाद भी बढ़ेगी, ऐसे ऐसे लोगों की बोलियों का घिनौनापन भी बढ़ेगा, ऐसे लोगों की गंदगी भी बढ़ेगी और ऐसे लोगों का हौसला भी बढ़ेगा और उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी। तो ये जो संत है महंत राजू दास, हिंदुत्व का ऐसे तमाम दासों को पहचानिए और उनके खिलाफ आवाज उठाइए। इसने कहा कि सपा नेता कहते हैं कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन उनके वरिष्ठ नेता रोज सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। अभी तो केवल स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही जूता चला है, अखिलेश यादव भी जूते से पीटे जाएंगे, ये महंत राजू दास का कहना है। ये गंदा आदमी कह रहा है जो इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जूते से मारने की बात कर रहा है। तो प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप सभी साथियों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।